दक्षिण दिल्ली में सांसद खेल प्रतियोगिता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन दिवस पर खेल महोत्सव संपन्न हुए। नई दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित डीडीए स्पोर्ट्स ग्राउंड में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत अलग अलग खेलों का टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन दक्षिण दिल्ली सांसद रमेश बिदुड़ी उनके द्वारा सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत ये आयोजन किया गया था। दक्षिण दिल्ली में सांसद खेल प्रतियोगिता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन दिवस पर खेल महोत्सव आज संपन्न हो गया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो के मुकाबले में विभिन्न टीमों ने विजय हासिल की। प्रतियोगिता का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, स्थानीय सांसद रमेश बिदुड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने उद्घाटन किया। फाइनल मुकाबले मेहरौली बदरपुर स्थित स्पोर्ट्स ग्राउंड तुगलकाबाद में खेले गए। प्रतियोगिताओं के समापन अवसर पर वीरेंद्र सचदेवा ने रमेश बिदुड़ी के साथ विजेता टीमों के खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए और मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत करता है। साथ ही खेल हमें आपसी सद्भावना का पाठ भी सिखाता है। सांसद रमेश बिदुड़ी ने कहा कि दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा के तहत आयोजित इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं में छिपी प्रतिभाएं निखर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया कार्यक्रम से उन गरीब, कमजोर वर्ग व ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का मंच मिला है। जो युवा खेलों में रुचि रखते हैं परंतु आर्थिक कारणों से खेलों में अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा ऐसे नौजवानों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खेल का बजट 10 गुना बढ़ाया है। प्रतियोगिता के क्रिकेट फाइनल मैच आयानगर घिटोनी की टीम ने जीता और संगम विहार की टीम दूसरे स्थान पर रही। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों पर जो टीमें रहीं उन्हें पुरस्कृत किया गया। वहीं पर छात्रों से बात करने पे उन्होंने भी इस विषय में जो विजेता टीम थी उनसे और जिन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया उन सभी जो युवा खिलाड़ी थे उनसे बातचीत करने पे उन्होंने हमारी टीम को बताया कि वो इस खेल प्रतियोगिता से बेहद खुश हैं और वो चाहते हैं कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आगे भी हो। और क्या कुछ हुआ वहाँ, आइए देखते हैं अपने इस खास रिपोर्ट में अपने सहयोगी अजीत कुमार व भरतराम मालकोटी के साथ। सुषमा गोदारा जी, भाई सतपाल जी जो सातनगर से निगम पार्षद हैं, बहन अरुणा रावत जी, भाई कमल यादव जी जो पूर्व में जिले के उपाध्यक्ष रहे, हमारे सभी मंडल भाई हेलो भाई पुष्प कुछ तय करके सांसद जी एक मोन्यूमेंट, हमारी सांसद खेल स्पर्धा का मोन्यूमेंट देकर के भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। अगला स्वागत हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे मेहरौली जिले के प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष भरत भूषण जी का भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे सांसद श्री रमेश बिदुड़ी जी पुष्प गुच्छ लेकर के स्वागत कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष रणवीर तंवर जी से निवेदन करता हूं शॉल उड़ा करके हम अपने प्रभारी जी का स्वागत करें। एक मोन्यूमेंट जगमोहन जी माननीय प्रभारी जी का स्वागत, अभिनंदन करें। चरणों में शीश झुकाकर आपको प्रणाम भी करता हूं आप सब लोगों को कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस सबके प्रयास में आदरणीय अध्यक्ष जी मुझे लगता है दक्षिणी दिल्ली के लोग सबसे आगे हैं जो देश के प्रधानमंत्री का साथ देकर
43 करोड़ लोन मुद्रा बैंक के माध्यम से देकर नौजवानों को रोजगार देने का काम पिछले 9 साल में हुआ है। 43 करोड़ लोन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 25 करोड़ लोगों ने लोन लिए होंगे। किसी ने 2 बार लिया होगा, 3 बार लिया होगा, तो 43 करोड़ हो गए होंगे। स्वनिधि योजना, रेहड़ी पटरी खोमचा, उनका भी जीवन स्तर बदल जाए, वो भी साहूकारों के हाथों ना लुटे। स्वनिधि योजना से 10,000 से 50,000 का लोन बगैर ब्याज के 1 साल तक, कोई गारंटी नहीं। गारंटी है तो केवल मोदी जी की गारंटी है कि गरीब को स्वनिधि से लोन दे दिया जाए। ये गरीब बेईमान नहीं है, ये गरीब किसी का पैसा नहीं मारेगा। किस बात की गारंटी हो? ये देश के प्रधानमंत्री ने हर वर्ग की चिंता करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए, हम सब लोग सहयोगी के रूप में उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः एक बार फिर से हमारे पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का आभार व्यक्त करता हूं। वो कीमती समय निकालकर आज माननीय अटल जी के अनेकों कार्यक्रम में, पूरी दिल्ली में कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो समय निकाल कर आए, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आप इतनी भारी संख्या में इन हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए, आपका भी मेहर। लगभग 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आज ये फाइनल है और इस फाइनल पर आप अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। हम सभी बहुत करते। चलिए दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित दक्षिणी दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई रमेश विदुड़ी जी, हमारे महरौली के जिला अध्यक्ष रणवीर जी, दक्षिणी जिले के महामंत्री बलवीर जी, प्रदेश में मेरे साथी श्री विष्णु मित्तल जी, श्री भारत भूषण मदान जी है, उसके दोनों हाथ नहीं है और तीरंदाजी करती है, तीर चलाती है, पैर से चलाती है, मुंह से छोड़ती है और इस बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर आई। और आपको हैरानी होगी उसकी उम्र कितनी है, मात्र 16 साल। और प्रधानमंत्री ने, भारत की सरकार ने उसका नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, अब उसको अर्जुन अवार्ड भी मिलेगा। तो आज इस खेल के मैदान में इन बच्चों के लिए बहुत अवसर है। किसी ज़माने में कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आज ऐसा नहीं है। आज खेलों में अच्छी सरकारी नौकरी भी है, अच्छा पैसा भी है और भविष्य भी उज्जवल है। लेकिन मेरा यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपसे निवेदन है, बच्चों को तो हम समझा लेते हैं, लेकिन हमें भी समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को उड़ने दो, उन पे कोई पाबंदी मत लगाइए, उनकी प्रतिभा को निखरने दीजिए। बच्चे संकोच करते हैं, गांव देहात के बच्चे ज़्यादा संकोच करते हैं कि हमारे परिवार वाले क्या सोचेंगे। लेकिन अगर बच्चे की खेल में रुचि है तो उसको आगे जाने दीजिए। जितना ज़्यादा आप बच्चे को प्रोत्साहन दोगे, मैं आपको विश्वास दिला, एक पत्थर तोड़ने वाला था। हम लोग दुखी होते हैं, किस लिए होते हैं कि हम दूसरे को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन जो शक्ति हमारे अपने में हम उसको नहीं देखते। एक पत्थर तोड़ने वाला था, रोज चट्टान तोड़ता था, शाम तक पसीना आता था, रोजी रोटी चलती थी। मन में उसके एक ही भाव आता था कि मैं बड़ा आदमी कब बनूंगा। तो एक दिन उसने एक बड़े आदमी को देखा जिसका बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी, तो उसके मन में आया कि मुझे तो ऐसा ही बनना है। जब वो उसको देख रहा था कि मुझे ऐसा ही बनना है, इतने में एक नेताजी आ गए। सारी दुनिया उस नेताजी के पास गई, गले में शॉल डाल रही है, माला डाल रही है, वो बड़ा आदमी भी डाल रहा है। तो उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि नेता, इससे बड़े आदमी से तो नेता है सबसे बड़ा, तो मुझे नेता ही बनना है, क्योंकि मुझे तो बड़ा बनना है, नेता से बड़ा कौन। जब वो नेता को देख रहा था, इतने में देखा कि भगवान सूर्य आकाश में पूरे ताप से अपनी गर्मी नीचे बरसा रहे थे। उस नेता को भी पसीना आ रहा था। अब नेताजी बार बार पसीने अपना पोंछ रहे रुमाल से। तो फिर उस पत्थर तोड़ने वाले को लगा कि इस नेता से बड़ा तो भगवान सूर्य है, जिसके तप से नेता भी परेशान हो रहा है, तो क्यों ना मैं भगवान सूर्य की तरह तेज बनूं। तो उसके मन में आ गया कि मुझे तो सूर्य ही बनना है। अभी वो सोच ही रहा था, इतने में एक बादलों का झोंका आया, उसने सूर्य को भी ढक लिया। तो अब उसको लगा कि इसका तप तो खत्म हो गया, तो सबसे बड़ा कौन, बादल। तो उसने कहा कि अब मुझे बादल बनना है। अभी सोच ही रहा था, इतने में तेज हवा का झोंका आया और वो बादल को उड़ा के
ले गया। तो अब सबसे बड़ा कौन? वो तेज हवा। तो कहने लगा मुझे अब तेज हवा बनना है। फिर उसने तेज हवा को देखा, वो एक चट्टान के पास जाके टकराई, हवा मुड़ गई, चट्टान वहीं की वहीं। तो उसने कहा ये चट्टान सबसे बड़ी है, और जो सबसे बड़ी चट्टान है इसे तो मैं रोज ही तोड़ता हूँ, तो फिर मुझसे बड़ा कौन? तो ये जो बच्चे में अपनी अपनी काबिलियत है, बस इनको बढ़ने दीजिए। मौके दे रहा है, इन मौकों को बनाइए, इनको जितना आगे बढ़ाएंगे ये और ले ले ऊपर। ये इसके बाद जो खो खो में गर्ल्स में जो सेकंड पोजीशन पे रही थी टीम पालम स्पोर्ट्स क्लब, वो लाइन अप कर ले। पालम स्पोर्ट्स क्लब इसके बाद और इनके कोच है वैभव जी, अपनी टीम को लेके बेटा फर्स्ट टीम ये हमारे जो वार्ड प्रमुख राजपाल पोसवाल जी वो भी साथ में आए। और मेरा निवेदन है हमारे जितने मंडल अध्यक्ष वार्ड प्रमुख जो भी है, जिस वार्ड की टीम जीती है वो साथ में आए। आपको पीछे रहो ना, आपको गुम नहीं है। ये इसके बाद ये हमारी बेटा सेकंड वाली टीम को लाइन अप, सेकंड टीम को लाइन अप करवा दियो। जा लाइन अप करा दो बेटा, बाद में बाद में मिल जाएगा ना बेटा। सेकंड टीम को भेजो बेटा। बच्चे जो जिनको अवार्ड मिल चुका है और प्राइज मिल चुका है, पीछे बच्चों के लिए बेटा फर्स्ट टीम को भेजिए। और इसके बाद कैप्टन कौन है? साहिल कोच। जो जीते हुए खिलाड़ी हैं सांसद खेल स्पर्धा के, उनमें से एक टीम के कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे उनके विषय में जानते हैं। आपका नाम बता दो बेटा। जागृति। जागृति, कौन से खेल में आपने ट्रॉफी जीती है? जी हमने कबड्डी में जीती है, हमारी 3rd प्लेस आई है। 3rd प्लेस आई है। जरा ट्रॉफी आपका दिखाएं। तो ये आप लोगों की बाकी टीम अभी इधर उधर है। तो आपका नाम क्या बेटे? रुखसाना। रुखसाना, यस। आप भी इन्हीं के साथ हाँ हैं? जी। कहाँ रहते हैं? मैं गिटोरनी गांव में रहती हूँ। गिटोरनी गांव में। कौन से स्कूल से पढ़ते हैं? एसकेवी गिटोरनी। एसकेवी गिटोरनी। ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये कुछ जो बालिकाएं हैं, ये उन्होंने खो खो टीम बेटा कबड्डी टीम की स्पर्धा में इन्होंने 3य स्थान प्राप्त किया है। अभी अन्य कुछ खिलाड़ी से भी आपकी मुलाकात कर रहे हैं। नई संकल्पों की सिद्धि की ओर। कौन से गेम में आपने खो खो कौन सा प्राइज मिला आपको? ये छोटी को बीच में ला, छोटी को बीच में ला। सबको अपने सपने पूरे करने का सवाल। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सफलता। याद है ना कैसे हमारी माताएं, हमारी बहनें काले धुएं में घास आप देख रहे हैं नन्ही नन्ही सी बालिकाएं हैं जो छोटे छोटे घरों से
अब वो कैसे स्वस्थ जीवन बिताती है। घर घर उज्ज्वला जो आई, क्योंकि संकल्प था धुएं को हराने का। हमारी बच्ची जिसके चलते माय नेम इज शैली कुमारी। कौन सी गेम? खो खो। खो खो गेम। आपका? माय नेम इज हरप्रीत भारद्वाज। हरप्रीत भारद्वाज। आप सभी एक ही जगह से आए हो? आप लोग भी। तो आप ये देख रहे हो नन्ही नन्ही सी बालिका यहाँ पर एकत्रित होती। हाँ, माय नेम इज मोनिका। मोनिका। आपका नाम बेटा? माय नेम इज सोनाक्षी। माय नेम इज पर्णिका सिंह। प्रणीता सिंह। तो आप ये देख रहे हो नन्ही नन्ही सी बालिकाओं ने इस प्रकार से अपनी प्रतिभाओं को यहाँ पर उजागर किया है। आपका नाम बता दो बेटा। पूजा। अच्छा, आप कौन से गेम में जीता आपने? खो खो। खो खो में कौन सी जगह से आप हैं? हम लोग बदरपुर से आते हैं। बदरपुर से। हाँ जी। कौन स्कूल का नाम क्या है आपके? हमारे SKV ब्लॉक। HKV ब्लॉक। हाँ। आपका नाम बेटा? अंकिता। अंकिता। कौन से गेम? खो खो। खो खो। स्कूल? SKV। HKV। तो आप लोग कहाँ रहते हैं आप लोग? बदरपुरी। बदरपुर रहते। क्या करते हैं पापा? दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में। तो ये देखिए नन्ही नन्ही बालिकाओं ने अपने किस प्रकार से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये छोटी छोटी जो बालिका इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ पर लगभग 8 से 9 हज़ार ऐसे युवा बच्चों ने एनरोल कराया जिन्होंने कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये खो खो। और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती पर हम एथलेटिक्स के कार्यक्रम करते हैं, रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम करते हैं। एक साल में 2 बार ये इवेंटों का आयोजन होता है। नेताजी, दूसरा सवाल, विकसित भारत यात्रा के तहत आप लोगों ने यहाँ फिल्म भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाली गाड़ी है, वो गारंटी वाली गाड़ी है जो लोगों को 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, इसलिए जो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति है वो नहीं हो पाई है। उज्ज्वला योजना से गरीब लोगों को कनेक्शन नहीं ले पाए, रह गए हैं। स्वनिधि से लोन, मुद्रा बैंक के 43 करोड़ लोगों को 43 करोड़ लोन अभी तक दिए गए हैं 9 साल में। और नौजवान रोजगार करना चाहते हैं उनको लोन प्रोवाइड हो। हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ पर लगाया जाता है। आधार कार्ड में कोई किसी प्रकार की त्रुटि है, दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, वो आधार कार्ड ठीक करा सकते हैं अपने। पोस्ट ऑफिस के अंदर सुकन्या योजना से लेकर अनेकों प्रकार की जो योजना है उनका लाभ पोस्ट ऑफिसों में लोग उठा सकें। इस प्रकार के सभी कार्यक्रम जो लोकल गवर्नमेंट है, NDM दिल्ली में कॉर्पोरेशन है, DDA है, SDM डिपार्टमेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इनके माध्यम से लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मोदी साहब की गारंटी वाली ये गाड़ी जा रही है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत संकल्प लिया जा रहा है कि 2047 भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। विकसित भारत बनेगा जब भारत 100वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाएगा। DMK सांसद का बयान जो आया है उस पर क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ फंडिंग के कारण, कुछ सत्ता की लोलुपता के कारण ऐसे बयानबाजी लोग करते हैं। सोनिया जी और राहुल को खुश करने के लिए बयान दिए जाते हैं क्योंकि उनको मोदी साहब पच नहीं रहे हैं। एक OBC समाज से प्रधानमंत्री, OBC समाज से उपराष्ट्रपति, अनुसूचित जाति वर्ग का पिछली बार राष्ट्रपति, अभी आदिवासी समाज की माननीय राष्ट्रपति, ये पचा नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है एक खानदान की बपौती देश रहेगा, यही राज करेंगे। और भारत जब गुलाम हुआ था तब भी मुगलों ने और अंग्रेजों ने इसी प्रकार की पद्धति अपनाई थी। जो ताकतवर राजा थे उनको सपोर्ट देते रहे और बाकी धीरे धीरे बाकी राज्यों को कब्जाते रहे। तो भारत को तोड़ने की एक चाल है। दुनिया की भी ताकतें लगी हुई हैं मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए, और भारत के अंदर भी कुछ ऐसे सत्ता लोलुपता के लोग वो लगे हुए हैं कि मोदी जी को कैसे हटाया जाए। तो इसीलिए ये जो बयान आ रहे हैं, इस बयान को अब देश समझ रहा है। और सनातन को मलेरिया बताने की ही वजह है कि 3 राज्य के लोगों ने बता दिया है कि सनातन की ताकत क्या है। आने वाले वक्त में भी इस प्रकार के बयानबाजी। सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह था आज। सांसद खेल स्पर्धा का समापन समारोह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, रमेश बुद्धड़ी की उपस्थिति में यहाँ पर इन लोगों को पुरस्कृत किया गया जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, स्कूलों को पढ़ने वाले हैं, और क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने हासिल की, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। जो विनिंग कैप्टन है, आपका नाम बता दो कैप्टन। शिव कुमार सैन। शिव कुमार जी। तो ये कौन से खेल में आपको मिला है? ये हमें खो खो मैच में प्रथम स्थान आई है हमारी, उसमें मिला है। फर्स्ट आए हो जी। कहाँ, कौन सी जगह से आप आए? हम राजनगर पालम से हैं। राजनगर पालम से। तो ये आपने कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम पहले कॉलेज में, पहले स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजनगर सेकंड। कॉलेज में? अजमेर में एडमिशन ले रखा है। अच्छा, अजमेर। जी।
और आपका नाम क्या बेटा? राहुल कुमार। राहुल कुमार। तो थोड़ा ट्रॉफी ऊपर करके दिखाएं, देखें किसको क्रेडिट देते हैं आप इसका? जी क्रेडिट तो हमारा, जैसे हम आए फर्स्ट हमारे कोच हैं और ऊपर टीचर वगैरह हैं जो हमें प्रैक्टिस करवाते हैं, उन सब का। और इन्होंने टूर्नामेंट कराया, इन्होंने मौका दिया। कौन सी इनको मानते हैं? मोदी जी को क्रेडिट देते हैं, रमेश बिदूड़ी जी को, या किसको दे रहे हैं इसमें? इनमें यानी हाथ तो सभी का है, यानी मोदी जी का भी है, और उसके बाद अगर वहाँ से आ रही हैं चीज़ें तो फिर रमेश बिदूड़ी सर हैं वो करवा रहे हैं, यानी यहाँ तक चीज़ें ऊपर से आ रही हैं तो यहाँ हमारे तक पहुँच रही है तो इनके थ्रू ही आ रही है, तो दोनों का ही इसमें क्रेडिट दोनों को मिलेगा। क्रेडिट दोनों को। आपका नाम बेटा? आदर्श कुमार। आदर्श कुमार, आप भी वहीं से? हाँ जी, हम राजनगर पार्ट 1 से। राजनगर पार्ट 1? हाँ जी। तो आप भी इसी में? हाँ राजनगर पार्ट 1 की टीम से। एक बार चेयर अप कर दीजिए। जय श्री राम। तो ये आपने देखा कि उत्साही खिलाड़ी किस प्रकार से उत्साहित होकर कोई जय श्री राम और चीयर अप भी कर रहे थे। और ये देखने वाली बात है कि जो ये युवा प्रतिभा हैं इनको निखरने का मौका दक्षिण दिल्ली में रमेश बिदूड़ी जो सांसद हैं उनकी ओर से दिया गया है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये जो आयोजन है ये कब तक इसी प्रकार से होते रहेंगे। दक्षिण दिल्ली तुगलकाबाद खेल ग्राउंड से कैमरा पर्सन सहयोगी भरतराम मालकोटे के साथ मैं जीत कुमार।